नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वक्त पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आ चुकी हैं। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स को मिलने जा रही है 7,500 रुपये की मासिक पेंशन। जी हां दोस्तों, नया ग्रेडेड रिस्पॉन्स आदेश जारी हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब पेंशनर्स को 2 तारीख से ही 7,500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। तो कौन कौन से पेंशन धारक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और आप किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, 18 महीने के डीए बकाया की उम्मीदें अब तेज हो गई हैं और 8वें वेतन आयोग को भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो आखिरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के डीए बकाया पर क्या बड़ा अपडेट सामने आया है और 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं पेंशन धारकों से जुड़ी 2 प्रमुख और बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, 2 तारीख से पेंशनर्स को मिलेगा 7,500 रुपये मासिक पेंशन। नया ग्रियाप सभी पेंशनर्स के लिए जारी हो चुका है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए नई उम्मीद जगाई है। वर्षों से 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर जीवन यापन कर रहे पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ा कदम है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 दशक बाद हो रही है और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये होगी और महंगाई भत्ता डीए पहली बार पेंशन भोगियों के लिए शामिल किया जाएगा। लगभग 78 लाख पेंशन भोगी इसके लाभार्थी होंगे और इसी महीने से इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। डीए का जोड़ना ईपीएस पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर साल में 2 बार संशोधित होता है। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखे। डीए के लाभ मुद्रास्फीति से सुरक्षा, नियमित आय में समायोजन, सरकारी सम्मान में वृद्धि, क्रय शक्ति का संरक्षण, नई पेंशन संरचना से व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मूल पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह होगी। डीए मुद्रास्फीति के अनुसार जोड़ा जाएगा और कुल मिलाकर पेंशन में 65% से अधिक की वृद्धि संभव है। पेंशनर्स की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश कुमार कहते हैं, पहले दवाइयों के लिए उधार लेना पड़ता था, अब सम्मान से जीवन यापन कर रहा हूं। विशेषज्ञों के अनुसार 2025 में किया गया सुधार भारत की सेवानिवृत्त सुरक्षा व्यवस्था को और उत्तरदायी बना देगा। भविष्य में पेंशन की नियमित समीक्षा, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए विस्तार, चिकित्सा लाभ और डिजिटल सेवाओं में सुधार संभव है। चुनौतियां, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन, पात्र पेंशनर्स की पहचान, नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। यह सुधार सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बुजुर्गों की बड़ी आय से उपभोग बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीए बकाया पर बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलना एक और राहत भरी खबर है। अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर को सरकार ने रोक दिया था। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा। 23 अप्रैल 2025 को हुई जेसीएम की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। उनका तर्क है कि जब महामारी के समय उन्होंने सेवा दी तो अब उनका बकाया उन्हें जरूर मिलना चाहिए। अगर यह बकाया जारी होता है
तो सरकार पर लगभग 40,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसके गठन को हरी झंडी दे दी गई है। 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, फिटमेंट फैक्टर। अगर यह 2.57 से बढ़कर 3 हो जाता है तो बेसिक सैलरी में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। जैसे अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 है तो बढ़कर 35,000 तक हो सकती है। इसके अलावा पीएफ कटौती बढ़ेगी और सेवानिवृत्ति के बाद बड़ा फंड मिलेगा। मकान किराया, यात्रा बीमा और ग्रेच्युटी जैसे भत्तों में भी वृद्धि होगी। कोविड के दौरान देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने पर सरकार राहत देने की स्थिति में है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को संसद तक ले जाने की तैयारी में है और यदि सरकार मानती है तो लाखों परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।